हम देख रहे हैं ट्रेंड चल रहा है ट्विटर पे, आई स्टैंड विद इजराइल, आई स्टैंड विद फलस्तीन। इंडिया का स्टैंड असल इजराइल के साथ है या फलस्तीन के साथ, अमेरिका के साथ है या रशिया के साथ? आखिरकार ये सो कॉल्ड आईटी सेल सडनली इजराइल को कैसे सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, और इसके अंदर कई सारे यूट्यूबर्स कूद पड़ के हिडन दल्ले कैसा मालूम होते हैं, हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसके अंदर कई राज हम खोलने वाले इजराइल फलस्तीन के इस लेटेस्ट कॉन्फ्लिक्ट के साथ। हमने एक ट्वीट देखा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, डीपली शॉक्ड बाय द न्यूज ऑफ टेररिस्ट अटैक्स इन इजराइल, आवर थॉट्स एंड प्रेयर्स आर विद द इनोसेंट विक्टिम्स, वी स्टैंड इन सॉलिडरिटी विद इजराइल एट दिस डिफिकल्ट आवर। अब ये एक ट्वीट आने की देरी थी। शॉकिंग बात यह है कि इंडिया हमेशा फलस्तीन को सपोर्ट करते हुए आ रहा था, और सडनली ये ट्वीट देख के पूरे अंधभक्त कूद पड़े ट्विटर पे। अब यहाँ पे आई स्टैंड विद इजराइल जो है हैशटैग ट्रेंडिंग पर चढ़ गया, और उसके बाद जो भी फलस्तीनी लोगों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट किया या फलस्तीनी लोगों की तरफ वो थोड़ी भी हमदर्दी दिखाया, तो उसे जो है दहशतगर्द का टैग लग जा रहा है। आप लोग रिसेंटली देखे होंगे, एक बंदा यूनिवर्सिटी का मार्च किया, फलस्तीन का फ्लैग लेके, उसके ऊपर एक केस डल गया। अनभक्त किसे कहते हैं? अनभक्त उसे कहते हैं जो कि बिना कोई चीज वेरीफाई करे, उसका सोर्स देखे, अंधाधुन वो चीज को फॉलो करते रहता है। हम लोग गोबर कर सकते हैं, गंदगी फैला सकते हैं, वो सारे प्लेटफॉर्म पे हम सारे अंधभक्त इकट्ठा होकर के एक ही बात बोल रहे हैं कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। भले हम लोग ग्रुप मतलब 5 किलो राशन पे गुजारा कर रहे हैं, लेकिन इजराइल के साथ खड़े हम लोग दिखाई पड़ते हैं। ये है हम अंधभक्तों का। जबकि हकीकत ये है भाई साहब कि इजराइल है कहाँ पे, ये भी किसी अंधभक्त से पूछ लोगे ना, पता नहीं होगा। इजराइल में हुआ क्या है ये भी किसी अंधभक्त से पूछोगे, वो भी पता नहीं होगा। चल क्या रहा है, लफड़ा क्या है, वहां पे मुद्दा क्या है, लेकिन किसी को पता नहीं होगा। पर हम लोग भाई साहब बस इधर उधर से सुन लेते हो, अपना दिमाग लगा लेते हो, गुरु शुरू हो जाते हैं कि आई स्टैंड विद इजराइल। हाँ, ना तो अंग्रेजी समझ में आती, ना इजराइल में क्या चल रहा है वो समझ में आ रहा। कहीं न कहीं से चाप चूप करके हम लोग खड़े हो जाते हैं, अंधभक्त हैं। हाँ, आई स्टैंड विद इजराइल, कि हम अंधभक्तों को ये दिमाग में जो गोबर भरा, ये गोबर भरता कौन? हम लोगों के जो परम आदरणीय, जिनको हम लोग अपना आदर्श मानते हैं, है ना, गोदी मीडिया वाले। हाँ, अब गोदी मीडिया के ऊपर कौन भरता है ये तो आप सब लोग जानते ही होंगे। हाँ, उधर ऊपर से आता है पूरा। हाँ, अब हम अंधभक्तों को देखो भाई साहब, वहां पर मणिपुर में क्या क्या चल रहा है, हजारों लोग बेघर हो गए, कितने लोगों की मौत हो गई, कितने लोगों के साथ क्या क्या हो गया, महिलाओं को साथ मतलब कितना बड़ा अत्याचार हुआ, घुमाया गया उनको, ये वो करके। लेकिन किसी अंधभक्त को देखा किसी ने बोला हो कि आई स्टैंड विद मणिपुर, किसी ने बोला हो तो बताओ, कहां से बोलेंगे? ये सब ऊपर से आता है दिमाग में गोबर। अब दूसरी चीज ये बोल दे कि इनके जो बड़े बप्पा थे, असल बीजेपी का फेस अटल बिहारी वाजपेयी जाने जाते थे, वहां पे बीजेपी के फेस और लीडर रहने के बाद भी फलस्तीनियों का साथ दिए थे। अब आप सोच रहे होंगे मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं अपने आप से ये बातें लगा के बोल रहा हूं, तो आप लोग ये वीडियो देख लीजिए। एक गलतफहमी पैदा की जा रही है, ये कहा जा रहा है जनता पार्टी की सरकार बन गई। आदरणीय मोरारजी भाई इस स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं। गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूं, लेकिन मध्य पूर्व के बारे में ये स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है, वो जमीन उसको खाली करना होगी। कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है, वो जमीन उसको खाली करना होगी। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। जो फिलिस्तीन है, उनके जो फिलिस्तीनी हैं, उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। और मैंने आप लोग को बताया था कि हिस्ट्री में सवारकर जैसे आइडियोलॉजी रखने वाले शुरुआत में फलस्तीनियों को सपोर्ट करते थे, क्योंकि जैसा ब्रिटिशर्स ने आके इंडिया पे इलीगल कब्जा किया था, वैसी ज्यूज ने आके फलस्तीनी जमीनों पे कब्जा किया था। और ऐसा ही नहीं, आईटी सेल ने ध्रुव राठी को वापस टारगेट करना स्टार्ट किया। आप लोगों को तो मालूम होगा कि ध्रुव राठी को ये लोग कब से की टारगेट में लाना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ ये लोग फसाद शुरू करने की कोशिश करते हैं और ध्रुव राठी को जो है खींचते हैं ताकि इसका डाउनफॉल हो जाए, क्योंकि ये एक ऐसा बंदा है जिसको हजारों यूट्यूबर्स मिलके भी डिफीट नहीं कर पा रहे, और ये जो है बाद के बाद एक एक की पोल खोलते आ रहा है। एक पुरानी वीडियो ध्रुव राठी की यूज कर रहे जिधर ये हमास के बारे में बता रहा है, और यहाँ पे ये लोगों ने क्या किया कि ध्रुव राठी का नाम लेके टेररिस्ट कहना शुरू किया, और हमास और ध्रुव राठी को कहा कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का साथ दे रहा है, ये ऐसा दहशतगर्द है। यहाँ पे ध्रुव राठी ने आके उसके लेटेस्ट वीडियो में ये क्लैरिफाई किया कि वो टेररिस्ट के खिलाफ है, वो टेरर के खिलाफ है। मासूम जान तो दोनों तरफ जा रही है। जब अमेरिका इराक पे कब्जा कर रहा था और इराकियों उनके हक के लिए लड़ रहे थे, तो इराकियों को भी टेररिस्ट बोल दिए थे। और सबको मालूम है कि इजरायली फलस्तीनी जमीनों में घुस के उनके घर, पानी, रिलीजियस प्लेसेस सब कब्जा करते जा रहा है। तो क्या हक के लिए लड़ना टेररिस्ट बोला जाता है? ध्रुव राठी के इस चीज को ट्रेंड होते हुए देखते हुए फ्लाइंग बीस्ट गौरव तनेजा भी ये चीज में कूद पड़ते। कूद पड़ने के बाद विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये टॉन करते हैं ध्रुव राठी को। ये भी कहते हैं कि इजराइल हैज टू स्टैंड अप एंड डिस्ट्रॉय द टेररिस्ट, हैशटैग इजराइल।
वेल ये बंदे को भाई फलस्तीन के बारे में कुछ नहीं मालूम होगा। बहती हुई गंगा में हाथ धोने भाई साहब नीचे उतरे और जब ये ट्वीट को रीट्वीट दूसरे पेजेस ने किया, बहुत अच्छे शानदार गौरव तनेजा के बारे में कमेंट्स दिखाए। तो अच्छी बात है कि ऐसे हिडन सोशल मीडिया क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स जो है दिलों में क्या रखते हैं और इनके माइंडसेट में क्या रखते हैं वो खुल के लोगों के आगे आते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि जब पायलट का भी करियर खत्म हो गया, अब सोशल मीडिया का भी ऐसे ट्वीट्स करने से करियर जल्दी खत्म हो जाएगा ऐसे लोगों का। ये एक वीडियो देख लीजिए ना इजरायलियों का, जिधर वो लोग मुसलमान के बाजू से नहीं जा रहे मगर क्रिश्चियंस के बाजू से जा रहे और उनके मुंह पे, उनके सामान पे, उनके ऊपर थूक कर जा रहे। और जब ये जियो से पूछा गया कि तुम इनके ऊपर थूक क्यों रहे, तो उन्होंने बताया कि हमारे पास ये कस्टम्स है कि जब हम कोई भी ईसाई क्रिश्चियन लोग को देखते तो उनके ऊपर थूकना हमारे पास एक ट्रेडिशन है। और आप लोग आई स्टैंड विद इजराइल ऐसे लोगों के लिए कर रहे हैं जो कि इलीगली घुस के फलस्तीन में कब्जा कर रहे हैं। हिस्ट्री देख लीजिए, 1940s में क्या हुआ, 1920s में क्या हुआ। अब मेन बात आती है कि मुस्लिम कंट्रीज के अंदर क्या करने की कोशिश कर रहा है। फर्स्ट टाइम मैं शौक हूं कि मोहम्मद बिन सलमान ने फलस्तीनियों को साथ देने का डिक्लेयर किया। यहाँ पे एर्दोगान तो हमेशा आवाज उठाते ही रहता है, मगर एक वार्निंग इन लोगों ने अमेरिका को दिया कि अगर अमेरिका इंटरफियर करता है तो ये लोग भी इस वॉर में इंटरफियर करेंगे, क्योंकि उतने से छोटे से स्ट्रिप पे जिसमें सिविलियंस बच्चे भी फंसे हुए हैं, अमेरिका वॉरशिप्स भेज रहा है इजराइल के सपोर्ट में। भाई इतनी सी कम्युनिटी, उसको भी तुम मारने के लिए पूरे दुनिया के बॉम्ब जमा कर ले रहे। अब यहाँ पे पीसफुल कम्युनिटी, पीसफुल राइट्स, पीसफुल वाले कमेंट्स आपको नहीं देखेंगे शायद। और काइली जेनर जैसे लोगों को हमारे फीमेल ऑडियंस फैंस बहुत बड़ा आइडल मानते हैं, उन लोग का मेकअप खरीदते, बल्कि वो लोगों ने खुद इजराइल के लिए स्टोरीज डाले उनका सपोर्ट के लिए, और जब उनको गाली पड़ी तो उन लोगों ने डिलीट कर दिया। तो ये है रियलिटी दुनिया की, जो दिखता वो बिकता, और जिधर पैसा है उसी की पूजा है, याद रखना आप लोग। अब बचे कौन? यूएई बचा। यूएई तो कुछ कर रहा नहीं, यूएई तो खामोश है। यूएई बोला भाई मैं तो साथ नहीं दे सकता क्योंकि ऑलरेडी मेरे रिलेशंस इजराइल के साथ चल रहे, नॉर्मलाइज करे हुए हैं, डायरेक्ट फ्लाइट चल रहे, तो हम जो है ना डोनेशंस भेज देंगे फलस्तीन को। एक चीज आपको बता दे भाई, जो हाथ से खाना इंसान खाता वो हाथ ही नहीं है, वो जान ही नहीं है, तो वो खाना और डोनेशन लेके क्या करेगा? तो देखो, रियलिटी जानो, हक देखो, अंधाधुन अंधभक्त बन के मत चलो। आई स्टैंड विद इजराइल। भाई क्या चीज के लिए स्टैंड कर रहे भाई? उनको आपकी जरूरत भी नहीं है। रही बात मजलूम विक्टिम्स का साथ देना चाहिए रादर देन द वन हु इज रियली टेररिफाइंग थिंग्स। मतलब असल जो टेररिज्म फैला रहा है उसके खिलाफ तो कोई कुछ नहीं बोल रहा, पता नहीं क्यों, मगर जिसके ऊपर जुल्म सहा जा रहा है, जो सिविलियंस फंसे हुए, बच्चे फंसे हुए, माए बूढ़े फंसे हुए, उनके बारे में कोई आवाज नहीं उठा रहा। आंखों से देखिए, हक जानिए और असल चीज को सपोर्ट कीजिए। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए इसे व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। लोगों को हक बताइए कि आई स्टैंड विद इजराइल करने से कुछ नहीं होने वाला है, जो मजलूम है उनका साथ देना चाहिए। और इस वीडियो को आपके व्हाट्सएप स्टेटस में शेयर कीजिए। आप फेसबुक देख रहे हो तो उस पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि फेसबुक में भी व्हाट्सएप पे डायरेक्टली शेयर करने का बटन आ चुका है। और सब्सक्राइब करें प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ऐसे वीडियोस हमारे जैसे क्रिएटर्स बहुत कम है जो बना रहे हैं, और आप लोग का सपोर्ट ही हमारे लिए बहुत कुछ होता है। प्लीज दोस्तों, हमें व्हाट्सएप पे, आप अगर हमारा व्हाट्सएप चैनल ढूंढे तो आपको वहां पे हमारा लिंक मिल जाएगा, और वहां पे आप इजिली हमारे से कनेक्टेड रह के पूरे लेटेस्ट अपडेट जान सकते हैं, क्योंकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ रहा नहीं है। और इसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो प्लीज वो लिंक को प्रेस कीजिए और हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर लीजिए। आपका नंबर भी प्राइवेट रहेगा, हमारा भी प्राइवेट रहेगा, बस हम व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रह सकते हैं व्हाट्सएप चैनल के जरिए। रहेंगे नए नए वीडियोस के साथ। दुआ में याद रखें। टिल देन टेक केयर, सी यू सून। अस्सलाम वालेकुम।